मुंह पे वो लाइट थ्रो करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज द फेस नीड्स टू बी क्लियर, राइट? आप सोचिए अगर मुझे इसके अंदर घंटों बैठना पड़े तो आई डोंट नो हाउ इज इट गोना अफेक्ट मी फिजिकली, मेंटली, द फटीग मे बी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी जी जस्ट यूट्यूब पर लाइव हो गया है. जी हेलो एवरीवन, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं. हाय, मैं आकृति हूँ. लॉ सीखो के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है. और आज हम बात करने वाले हैं चिल्ड्रन एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम बात होती है, लेकिन चीज़ें हम ज़रूर देखते हैं टीवी में, और हमें लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए. लॉ सीखो से हमारा अभी तक जितने भी हमने वेबिनार्स किए हैं, वी ट्राइड आवर बेस्ट कि ऐसे टॉपिक्स पे हम बात करें जिस पर अवेयरनेस कम है, क्योंकि जिस पर कम बात की जाती है उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. और इसलिए हम आज बच्चों के जो एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं. और आज हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट श्रुति मैम है हमारे साथ, श्रुति रेड्डी मैम. और आज ये बात करने वाले हैं हम इस पूरे चीज के ऊपर, पूरे मुद्दे के ऊपर. यस श्रुति मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू. आप बता रहे थे कि क्यों जरूरी है ये कॉन्ट्रैक्ट और क्यों बच्चों के राइट के बारे में बात होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है. right. So in continuation of what I stated so far, तो हम देख रहे हैं कि एक adult oriented industry में जहाँ which involves, see every work related stress सब जगह होता है, right? ये कोई नई बात नहीं है. Right. लेकिन जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है वहां पे the fame, the name, the 2-minute name and fame sometimes also can impose a lot of stress on an individual. और हम ऐसे सेक्टर में बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को लेकर मतलब the question is, should we be worried about it? Should we be cautious when we are introducing them to the media and entertainment sector? Because usually क्या होता है, it is the parents' decision to whether to go ahead with showcasing the child's talent or not. See, as a mother of a 2-year-old, I derive extreme pleasure when my daughter recites a rhyme. But maybe I will have to take a call on whether I want to do it before, whether I want her to do this before my family, my friends. Of course, बच्चे स्कूल में भी participate करते हैं, but would I want her to do this, let's say, on a platform that will be telecasted across India, across world? Now, I as a parent, I'm expected to be cautious enough and to understand the pros and cons of introducing my child to the media and entertainment sector. इनफैक्ट मैम मैं कहूँगी कि इस चीज़ में जैसे आपने कहा कि मतलब एज अ मदर, मतलब आप चाहेंगे कि आपके बच्चे बड़े स्टेज पे जाए, लेकिन टीवी में मुझे लगता है मैम न सिर्फ, बल्कि टीवी में क्या दिखाया जा रहा है बट कैसे दिखाया जा रहा है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज आई थी. मतलब ठीक है, एक छोटा बच्चा टीवी पे दिख रहा है, कुछ गाना गाते हुए दिख रहा है, गाना गाते हुए दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे दिख रहा है, मेरा मतलब उसके पीछे का क्या वर्क है, बच्चा कितने वक्त से खड़ा हुआ है. क्योंकि साउंड चेक म्यूजिक से, जो लोग म्यूजिक से थोड़े जुड़े हुए हैं, दे नो कि साउंड चेक में कितना वक्त लगता है. जब एक म्यूजिक शो है तो साउंड चेक पे 2-2 घंटे लग रहे हैं आपके, वो बच्चा वहीं खड़ा है. जितने मैं रियलिटी शोज में मेरे दोस्त काम करते हैं, दे लाइक 4-4 बजे शूट होता है, 2-2 बजे शूट होता है. जब इतने 2-2 बजे 4-4 बजे शूट हो रहा है, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी फैमिली बैठी हुई है, प्लस आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स वगैरह, जो मतलब किस तरीके से शॉर्ट दिखाया जाता है, किस तरीके से, चलिए वो एक अलग एंगल है. लेकिन छोटे बच्चे, जैसे आप और मैं आज बात भी कर रहे थे फोन पे, कि छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बातें बोलते हुए नजर आते हैं टीवी पे, रियलिटी शोज में. सो वो obviously no offense to any like ऐसे बच्चे, Yes. वो बिल्कुल we are not talking about that, but yes, कहीं ना कहीं इनोसेंस उनकी चली जाती है. या फिर हम लीगल टर्म में भी बात करें तो ये इस तरीके से इतने लॉन्ग आवर्स का शूट वगैरह क्या बच्चों के लिए ठीक है या नहीं है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. जी श्रुति मैम. Right. So when I thought of talking on child and entertainment contract, when we were talking about how to go about it, तो मेरा शायद फोकस यही पे था कि अगर एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को मूवीज में काम करने दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स में काम करने दे रहे हैं, टीवी सीरियल्स में काम करने दे रहे हैं, या फिर रियलिटी शोज में काम करने के लिए दे रहे हैं, या फिर इवन स्पोर्ट्स, आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स फ्रॉम हियर, मैं स्पोर्ट्स भी इंक्लूड करूंगी इसमें. तो जब आप अपने बच्चे को अलाउ करते हैं इन चीजों में, ना ऑब्वियसली देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रोडक्शन हाउस एंड यू, राइट, एज अ पेरेंट. तो जब पेरेंट अपने बच्चे के लिए ये इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, राइट,
what is it that the parents must look out for? तो यहीं पे हमको थोड़े से मतलब I would like to highlight certain laws and the requirements of the laws that maybe the parent must keep in mind to ensure the well-being of the child. तो बिकॉज क्योंकि अभी क्या होता है कि जब जहाँ रियलिटी शोज की बात होती है आप देखेंगे उसमें बच्चे के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, एलिमिनेशन होता है. सी व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट अ चाइल्ड इज दैट द एलिमिनेशन the feeling of being rejected leads to dejection and शायद वो बच्चे के लिए अच्छा ना हो. If you realize जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, we are moving from marks to grades. We are moving from marks to grades because शायद अगर शर्मा जी के बेटे ने मैथ्स में 100 स्कोर किया है तो वर्मा जी अपने बेटे से पूछेंगे कि तुमने 99 क्यों स्कोर किया है. So see, we want a child to be away from this kind of stress because our agenda is not to score the marks. It is about development of the skill. So we have to be very clear about what we want our child to go through. जहाँ तक ड्रामा की बात है, well, let's say when we are talking about movies, when we are talking about TV serials, we have to be cautious about the kind of role that the child is portraying, and we have to be cautious of the kind of attire that the child is wearing. We have to be cautious of the content, that is the dialogues that the child will be delivering. So are all these according to the age of the child, or is the child doing something, wearing something, whether it is makeup, the costume, the dress, etc., or whatever is being said also, is it according to the maturity of the child? For example, I don't want to pinpoint any particular reality show for this, but then imagine a judge asking the child कि आप मुझसे शादी करोगे जब आप बड़े होगे. I mean, the child is barely 5 years old or 6 years old. Do we want to plant this idea in the mind of the child who is barely 5, who barely understands anything? All that the child is doing is enjoying the fact that he's getting so much of attention because people appreciate the child for maybe the song that he sings or the dance that he does, etc. लेकिन क्या ये जरूरी है? Because see, I did not see these things, I did not hear these things while I was watching Bootcamp quiz contest. I wasn't seeing these things while I was watching Boogie Woogie. But then over a period of time, the content and the dialogues, I think they really need to write and speak in accordance with the maturity of the child. हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. And I was talking about anchoring, right? I was talking about stand-up comedians. Really, I mean, I appreciate the talent of a 10-year-old being a stand-up comedian कि बच्चा इतना सोच सकता है, presence of mind है, is witty. I understand that. But do I really want a child to be, अब इसका competition करोगे आप, तो हर बच्चा इसमें मेहनत करेगा. Do I really want it to be so competitive? Elimination, selection. क्या मैं इतना चाहती हूँ कि बच्चा इतना करे? सो ये एंकरिंग में भी आ जाता है. इवन एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब क्या हम बच्चे को एडवर्टाइजमेंट मान लीजिए कितने सेकंड्स का होता होगा, फ्यू सेकंड्स का होता होगा या 1 मिनट का होता होगा, barely एनी स्क्रीन टाइम, राइट? लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पे एक्सपोज हो, और अगर हो तो किस तरीके से एक्सपोज हो? पेरेंट्स किस चीज का ध्यान रखें अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्रोडक्शन हाउस के साथ? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं शायद आज बात करना चाहूंगी. जी. और मैम, जैसे आपने बिफोर मूविंग अहेड आपने जिस इंस्टीट्यूट, जैसे जिन शोज के बारे में बात की, बूगी वूगी और बॉर्नविटा क्विज, इन सब में बच्चों के साथ डील करने का तरीका, एटलीस्ट ऑन कैमरा डील करने का तरीका अलग होता था. अगर मैं जावेद जाफरी और नावेद जाफरी, ये जो टीम होती थी, जब ये बच्चों से बात करते थे, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो अलग तरीके से बच्चों से बात करते थे. वो बच्चों को कुछ भी उनके इनोसेंस खत्म होने जैसी कोई भी बात नहीं होती थी. बच्चों को बच्चों की तरह ही बात करते थे, और वो लोग इनफैक्ट, बल्कि आई वुड से कि वो लोग बच्चे बन जाते थे. बिल्कुल. In spite of them, मतलब trying to portray them as adults, we have seen these judges and these anchors being a kid for them, and that was so beautiful कि बच्चों को आप बड़ा नहीं, लेकिन अब ये हो रहा है कि जो जजेस हैं वो बच्चे नहीं बनते, लेकिन बच्चों को बड़ा कहीं ना कहीं बना दिया जाता है. और
believe me, because I have worked in media industry, I know that very well. Not just I'm मैं बुरे उससे नहीं कह रही हूँ, but yes, एंकरिंग वो नहीं होती सिर्फ जो दिखती है. एंकरिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं. मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ एंकरिंग कर रही हूँ, कंपेयरिंग कर रही हूँ, तो स्क्रिप्ट तैयार होती है, वो डिस्कस होती है, वो प्रैक्टिस होती है. तो उस बच्चे को उतनी सब चीजों से जाना पड़ता है, स्पेशली टीवी पे. टीवी पे अलग है. स्टेज पे गए, स्टेज पे तो मेरे पास एक पर्चा है, मैंने ऐसे ऐसे करके बोल दिया, दैट्स इट. लेकिन स्टेज पे मुझे एक्सप्रेशंस लेने जैसे देखने, कैमरे की तरफ नहीं देखना है, लाइक मुझे ऐसे यहाँ देखना है, इधर एंगल करना है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं. सो एज एन एडल्ट एंड एज अ मीडिया पर्सन आई कैन से दैट दैट इज वेरी वेरी ग्रिलिंग फॉर अ किड टू अंडरस्टैंड एंड टू डू. तो मैम, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बट वी वांट टू टॉक अबाउट इट, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंडियन लॉज. ये इसके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है. जो मेरी श्रुति मैम से बात भी हो रही थी आज सुबह, कि क्यों बात करना जरूरी है इस लॉ के बारे में, वो आप बस थोड़ी देर में जानेंगे. क्योंकि इसमें बच्चों के राइट्स के बारे में, प्लस क्यों लेबर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में चाइल्ड लेबर इज एन ऑफेंस. लेकिन आप ऑब्वियसली आप बच्चों से चाय बनवाना या झाड़ू पोछा नहीं करवा रहे हो, बट आप काम तो करवा ही रहे हो. तो इसलिए वी रियली वांट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ, मैम. राइट. सो एक तो हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. फिर there are ILO conventions that deal with elimination of child labor, that deal with elimination of child in hazardous industry. It deals with the minimum age of a child before the child undertakes any work. So we are a signatory to all these. Then we also have Article 24 of the Constitution of India that addresses child labor. You can't involve a child in any form of labor. So the purpose of all these conventions and the purpose of Article 24 of the Constitution of India, or the Factories Act, or the Child Labor and Adolescent Prohibition and Regulation Act. See, the purpose of all of these is to ensure that a child spends the time that he or she has in his or her own development. We are looking at the development of the child till a child turns 14 at least, right? So the purpose is not to involve him or her in any kind of labor. The purpose is to focus on education of a child. Sorry? कितनी एज तक? 14. तो यहीं पे जो है हमारे पास राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी है हमारे इंडिया में, द RTE एक्ट ऑफ 2008. तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी वो कहता है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years, इट इज मैंडेटरी. मतलब हम बच्चे को इस उम्र में 6 to 14 years, और एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है अप टू 8th स्टैंडर्ड. फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड का जो पढ़ाई है हमारी, ये जरूरी है बच्चे के लिए. नाउ वी मे वंडर पढ़ाई इतनी जरूरी क्यों है? चाहे आप ये रेगुलर स्कूल से करें या ओपन स्कूल से करें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन पढ़ाई जरूरी है. सी, पढ़ाई का मतलब होता है टू एक तरीका है जिससे हम बच्चे को सिखा सकते हैं. सम फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू टीच अ चाइल्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो इसीलिए शायद स्कूल जाना जरूरी है. एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. इसीलिए जब हम स्कूल में भी देखते हैं कि वहाँ पे SUPW क्लासेस होते हैं. आई एम सॉरी, आई एम अ केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट, तो हमारे लिए एक SUPW क्लासेस होती थी, सोशली यूजफुल प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें हमें काफी चीजें बनाने के लिए सिखाते थे. इसके अलावा गेम्स पीरियड हुआ करता था ताकि हम खेलने भी जाते थे. देखिए, करिकुलर एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, डांस बिल्कुल ताकि बच्चा मतलब कॉम्पिटिटिव भी रहे, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक. यस. तो देखिए, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप चीजों के बारे में सीख रहे हैं, आप लैंग्वेजेस सीखते हैं, कंटेंट सीखते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा. आप खेलते भी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं. सो वी आर लुकिंग एट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो. देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं. नाउ ड्यूरिंग सच अ क्रूशियल फेज, जहाँ पे स्पेशली ये जो 6 से 14 साल की उम्र है, जिसमें शायद बच्चा बहुत सीखता है, राइट?
would you want your child to be subjected to stress? Now that's the question, right? तो ये जितने भी मैंने कन्वेंशंस आपको बताए हैं या प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताया है या फिर ये जो लॉ मैंने आपको बताया है इंक्लूडिंग द राइट टू एजुकेशन, the purpose of all these laws is to safeguard the physical and mental well-being of the child and the physical and mental development of the child. This includes moral, social, etc., everything. Now इस दौरान ये सबसे जो जरूरी फेज है इस दौरान, now that we are introducing, many people are introducing their children to the media and entertainment sector, how are we ensuring this physical and mental safety of the child? तो यहाँ पे हम लोग आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जो कि अमेंड हुआ था 2016 में भी, एंड उसके हिसाब से 2017 में रूल्स भी आए हैं। अभी इसके हिसाब से children are prohibited from working in all occupation. They are prohibited from working in all occupation. So we need to understand who is a child. Now, who is a child according to the law? Now, according to the law, a child is somebody who has not completed 14 years of age. तो उसको हम child बोलेंगे। तो and जो 14 to 18 years है उनको हम बोलते हैं adolescent। तो आप जो ये कानून का जो आप नाम देखेंगे, जो शॉर्ट टाइटल है इसका, वो है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986, जो 2016 में इन लोगों ने चेंज किया था। तो अब चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड everywhere, in all occupations, because the focus is on right to education as well. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बनाया है इन लोगों ने। The exception is that the child can work as an artist in audio, visual and entertainment industry. ये चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 में है। जी। तो इसमें पहली चीज तो क्लियरली कही है कि चाइल्ड लेबर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी ऑक्यूपेशन में बच्चा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है राइट टू एजुकेशन से, क्योंकि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को कंपलसरी किया है अभी। तो मतलब 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक बच्चे को स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। दैट्स द पर्पस ऑफ राइट टू एजुकेशन, राइट? तो इन दोनों कानूनों को साथ में चलना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बनाया है हमने, खैर 2 बनाए हैं कि आप फैमिली बिजनेस में भी बच्चा काम कर सकता है, बट हमारा फोकस है जो दूसरा एक्सेप्शन बना है। और जो दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है कि एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड जो है, somebody who has not completed 14 years of age can work as an artist in audio, visual and entertainment industry. And this is in accordance with the conventions that I quoted. तो इन conventions में भी वो exception है, और उसी के हिसाब से हमने इंडिया में भी हमारा जो लॉ है उसके हिसाब से हमने ये एक्सेप्शन बना दिया है। So the next point would be कि ये किस किस पे लागू है। तो जब हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, जब हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें हम किस किस की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे मतलब कंटेंट की बात कर रहे हैं। इसमें हम फिल्म्स की बात कर रहे हैं, टीवी सीरियल्स की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स की बात कर रहे हैं, फिर हम स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग स्पोर्ट्स ओवर हियर। जी, तो मतलब आप अगर इसमें चाहे आपको पूछना है इंस्टाग्राम, यस, यूट्यूब, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, राइट? TikTok and all that. Yes, so I have seen kids doing TikTok very often, और बहुत भयंकर इतना अच्छा कंटेंट, मतलब डांस या ऐसे गाने में हम भी नहीं दे पाएंगे जितना वो बच्चे देते हैं। जी। खैर अभी 2021 में अभी आईटी रूल्स आ गए हैं टू रेगुलेट ओटीटी एंड सोशल मीडिया, तो I'll make a reference to that also later during our discussion. तो अब इस लॉ का रिक्वायरमेंट ये है कि जब बच्चा ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, so the responsibility of the production house is to ensure that sufficient safety measures are taken. Sufficient safety measures are taken while they are dealing with the child. And the other requirement is that none of this participation should be affecting the child's presence in the school. बच्चे का एजुकेशन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली। सो देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्शन टू दिस। तो 2 जरूरी चीजें,
कि when a child is in the entertainment industry, there has to be safety measures have to be in place, and the child should not be missing the school education. मैम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो व्हाट आर दीज सेफ्टी मेजर्स, मतलब किस मतलब लाइक मेंटली या मतलब फिजिकली किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स की बात करें? राइट, तो जहां तक सेफ्टी मेजर्स की बात है, इसमें जैसे कुछ चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, the production house is responsible in ensuring that the child is safe, is not subjected to violence, is not subjected to abuse, is not subjected to neglect. 3 बहुत जरूरी चीजें हैं. एंड जहां तक अब्यूज की बात है, हाँ जी, any kind of abuse, yes, verbal, yes, physical, violence, abuse, any kind. We are including sexual abuse over here. Correct. Right? So क्योंकि मतलब see, unfortunately we are in a world that आए दिन शायद हम देखते रहते हैं that children are subjected to sexual abuse, and I'm not gender specific over here. So we are in a world now, whether it is a boy or a girl, I would be equally protective about my child, right? Because sexual abuse में अभी gender का मुझे लगता है कि शायद मतलब ही नहीं रहा है, ऐसा जमाना है. So the production house has to ensure that the child is safe. तो और किसी भी चीज का अगर अब्यूज होता है, it is a responsibility of the production house to report the incident immediately. They have to take the parent in confidence, they have to inform the parent, and they have to make sure that the same thing is reported. इसके अलावा let's look at certain of the other nitty-gritties. For example, rules में ये जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, जो अमेंड हुआ था 2016 में, उसके हिसाब से इसी एक्ट के तहत रूल्स भी बनाए गए थे. अब रूल्स में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. So how long can you make a child work when you're talking about media and entertainment industry, including sports? Not more than 5 hours in a day. Okay. It shouldn't be more than it shouldn't be more than 5 hours in a day, and it should not be for more than 3 hours continuously. Oh, but yes. And जब आप वो दूसरा शिफ्ट उठाते हैं, हाँ, ये होता है, उससे पहले 1 घंटा गैप होना चाहिए, बच्चे के लिए रेस्ट देना चाहिए. मतलब you can't hurry up. Oh. So this is the requirement of the law. But and as you just mentioned, is this a reality? आप बताओ मुझे. I mean, you told me a while ago that this is not how things happen. That's what I'm saying. मतलब क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि 5 घंटे, एटलीस्ट 5 घंटे से ज्यादा का, आपको मैं बताऊं म्यूजिक शोज में तो 2 घंटे का तो आप खाली आपकी तैयार हो रहे हो. हाँ, क्योंकि बच्चों का मेकअप जिस तरीके से होता है, आप देखिए कपड़े भी नॉट, ये जो हमने पहने ऐसे कपड़े नहीं होते उनके, वो फुल शाइनी. और एक अगर इंडिपेंडेंस डे है तो उसका थीम बेस्ड, अगर शाहरुख खान आया हुआ है रियलिटी शो में तो उसका थीम बेस्ड कुछ ऐसा लिखा होगा उनके कपड़ों में. साउंड चेक होता होगा, साउंड चेक में इतना बड़ी ऑर्केस्ट्रा होती है, 2 घंटे का तो आपका साउंड चेक हो गया, तो 3 घंटे कॉन्टिन्यूसली काम से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा. देखिए, तो मतलब पूरे दिन में 5 घंटे एंड कंटिन्यूसली 3 घंटे से ज्यादा नहीं. एंड आइडियली बिफोर द चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड इन द रिमेनिंग 2 hours, मतलब द चाइल्ड इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द रिमेनिंग 2 hours ऑफ वर्क, देयर हैज टू बी अ गैप ऑफ मिनिमम 1 hour. ये है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ डे. सी, आई थिंक आपको ये लेवरेज मिल सकता है, स्पेशली व्हेन लेट्स से यू आर वर्किंग इन फिल्म्स में शायद ये आपको इतना स्कोप मिल सकता है, या फिर हो सकता है आपको ये स्कोप मिल जाए एडवर्टाइजमेंट्स में. शायद हो सकता है ये आपको टीवी सीरियल्स में भी ये टाइम मिल जाए, बट रियलिटी शोज आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि इस तरीके का फॉलो कर पाते हैं या नहीं वो लोग, लेकिन करना जरूर चाहिए बिकॉज लॉ ये कहता है. The other point is with respect to the number of working days. So at no point of time can you consecutively make a child work for 27 days or more. तो maximum continuously. So I think ये ज्यादा significance होगा आपके लिए जब आप movies shoot कर रहे हो, या फिर जब आप TV serials shoot कर रहे हो. So you just have to make sure that the number of consecutive days is not more than 27. So number of working hours is important. Number of working days is also equally important. 27 days से ज्यादा नहीं होना चाहिए महीने का. Like yes. So I mean, continuously 27 days consecutive days से ज्यादा नहीं होना चाहिए. And इसमें एक और requirement ये भी है, to cater to the education of the child. It is suggested that all these activities must be undertaken either during the weekends
और ड्यूरिंग वेकेशन। वर्किंग डे में इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि बच्चे का जो एजुकेशन है वो अफेक्ट ना हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए आकृति, ये जो हम रियलिटी शोज देखते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर नॉट बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, मुंबई, राइट? दे ऑल ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप देखिए मतलब, और ऊपर से मूवी शूट का मतलब है पूरा एक क्रू है, पूरा एक क्रू है। अगर बजरंगी भाईजान में उस बच्ची ने काम किया है तो एक उनकी एक टाइम होगा कि इस टाइम पीरियड के बीच में, उस टाइम पीरियड में जब डायरेक्टर भी अवेलेबल है, आपका प्रोड्यूसर भी अवेलेबल है, एक्टर एक्ट्रेसेस सपोर्टिंग कास्ट तब अवेलेबल है, जब सब अवेलेबल है तब बच्ची भी अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली ना, मतलब ये ऑब्वियसली ये लॉ में हो ना हो, बट दिस इज प्रीटी बेसिक। मतलब ऑब्वियसली, तो अगर वो लोग कश्मीर जा रहे हैं शूट करने के लिए या फिर वो मनाली जा रहे हैं शूट करने के लिए, तो बच्ची भी जाएगी, स्कूल साथ साथ थोड़ी जाएगा उसका। राइट। सो ऐसे सिचुएशन में मतलब हो सकता है, आई एम नॉट श्योर if they really do this. I'm sure you'll be able to help me out with this. So it becomes the responsibility of the production house to ensure that there is sufficient time and there are sufficient facilities to cater to the requirement of the education of the child, the safety of the child, the security of the child, and if there is any issue, any injury, any abuse, the same must be reported to the authorities. अब इसमें problem, as I said, कि they all come from different parts of the country. Again, as I said, movies, okay, it could be limited, the thing. Now, I would have my concerns, or advertisements also may be limited. So maybe, you know, it wouldn't play on my mind so much. But what about the TV serials? Correct, ma'am. We are not talking about the web series on OTT, which are mini series, 10 episodes khatam ho gaye. We are talking about these series which are running from ages, right? उसमें they go on. So उसमें तो बच्चे का continuously, मतलब either that would mean कि parents अपने बच्चे के साथ relocate ही कर लें, चलिए वो बहुत अच्छी बात है, but reality shows में तो ऐसा नहीं होता है ना आकृति? रियलिटी शोज में दे आर स्पेंडिंग मंथ्स टुगेदर, जब तक बच्चा एलिमिनेट नहीं हो जाता है फ्रॉम द फॉर्मेट, तब तक बच्चा वहां पे है एंड तब तक उसका एजुकेशन अफेक्ट हो रहा है वहां पे। करेक्ट मैम, मुझे याद है अगर आपने, हम सभी ने हे बेबी फिल्म देखी होगी जिस अक्षय कुमार की एंड ऑल दैट, तो उसकी मैंने मेकिंग देखी थी, आपकी बात से मुझे वो याद आ गया। सो साजिद खान द डायरेक्टर वाज डिस्क्राइबिंग कि मतलब छोटी सी बच्ची, बिल्कुल छोटी सी बच्ची है वो तो मतलब आई थिंक 6 महीने की है, 6 महीने की है, 1 साल की नहीं, आई थिंक 1 साल की होगी वो बच्ची, 6 महीने 1 साल की। तो वो ही वाज डिस्क्राइबिंग कि हमें बच्ची के हिसाब से इतना चलना पड़ता था कि हम लोग मतलब जब वो अगर बच्ची हंस रही है तो वो वाला हम उसका फोकस ले लेते थे कि मतलब कई बार ऐसा होता था कि पूरी टीम तैयार है बट बच्चा सो गया, तो हम लोग को हॉल्ट करना पड़ता। इतने छोटे बच्चे को आप उठा के नहीं कर सकते ना, और उठा भी आप दोगे तो भी आपका मनचाहा शॉट आप ले नहीं पाओगे। इफ शॉट इज रेडी कि बच्चे ने हंसना है एंड बच्चा इज स्लीपिंग, हाउ वुड यू लाइक मतलब जगाओ हिम, एंड कैसे आप उसको फिर हंसा नहीं सकते ना। तो ही वाज डिस्क्राइबिंग कि कितनी हमें डिफिकल्टी हुई, हमें पूरा का पूरा शूट बच्चे के हिसाब से करना पड़ता था कि बच्चा कि मतलब इतनी बार ऐसा होता था कि बच्चा जगा हुआ है और हमारी कास्ट इधर उधर है, हम सबको बुला लेते थे कि अरे वो देखो अभी वो हंस रही है, जल्दी आ जाओ, लेट्स डू शूट और लेट्स डू दिस सीन, क्योंकि शी इज इन अ गुड मूड। बट वही जो आपने कहा कि मूवीज में ऐसा हो सकता है बिकॉज जो फोकस है वो शॉर्ट बेस्ड है, उसको बाद में एडिटिंग की जाएगी, लेकिन रियलिटी शोज तो दे डोंट हैव अ टाइम। रियलिटी शोज है, सीरियल्स है, दे डोंट हैव इतना टाइम कि अच्छा इसका फोकस हमने ले लिया, वो वहां है बच्चा, दे डोंट हैव इतना टाइम कि वो फोकस ले ले और फिर बाद में एडिट करते रहे। दे वांट क्विक, जल्दी से किया, जल्दी से एडिटिंग हुई, जल्दी से टेलीकास्ट। तो obviously I don't think... you were talking about the expression that also reminds me of the requirement as per law. The law requires that a child cannot be a part of any violent scenes, ideally should not be a part of any violent scenes, should not be a part of anything that exhibits nudity, should not be a part of जहाँ मान लीजिए जैसे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जैसे क्राइम पेट्रोल हो गया जिसमें दिखाते हैं चाइल्ड अब्यूज के ऊपर भी काफी चीजें होती हैं। ये इंफॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए हमें इन ऐसे कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत होती है आकृति, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ये है कि जब प्रोडक्शन हाउस किसी ऐसे सेंसिटिव मैटर को डील करता है, वायलेंस या फिर चाइल्ड अब्यूज को लेकर अगर ऐसे टाइम पे डील करता है, तो they have to deal with it very sensitively.
मतलब आप you can't subject a child, you can't show a child and make the child a part of any such scene that is being shot जहाँ पे nudity हो या फिर किसी तरह का abuse या किसी तरह का violence दिखाया जाए, because we need to understand that it's going to have a long term effect on the child, including something as simple as crying. I'm sure you will understand, Akriti. मैं जानबूझ के नहीं रो सकती हूँ. I'm not an actor, right? Maybe actors can do it. They can orient themselves in such a way. They get so much into the script कि an actor can feel the script and can cry. But you can't make a child do that because Right. let's understand the kind of impact that it is going to have on it. For example, I remember Ranveer Singh mentioning that he had so much of difficulty getting out of the character that he portrayed in Padmavat. Correct. He found it very difficult to get out of it. Imagine if it is difficult for an adult to get out of the character that he has portrayed. How difficult will it be for a child to get out of it? I would like to highlight one more thing over here. If you remember Uri mein when the child loses her father, she shouts out the war cry of the Paltan. So did you feel that emotion in her? Right? Imagine how much the child must have worked over it to exhibit that emotion. I can understand how 𝗰𝗁𝗁𝗁𝗁𝗁 Kaushal can do it, but for me to understand how that kid exhibited that emotion is very, very difficult for me. See, I come from a Fauji background. I have seen kids losing their father, mother. लेकिन वहां पे it is that's a reality, but I'm talking about fiction, right? I'm talking about fiction. I'm talking about movies based on reality where a child is enacting it. Am I ready to subject my child to that kind of stress? जो सच नहीं है लेकिन उसको enact करना हो. So the content has to be friendly. It has to be child friendly. I show my child as a child in the movie is one thing, but जब violence की बात आती है, abuse की बात आती है, हमें बहुत careful होना पड़ेगा because it is about the further development of the child. Akriti. मैम अगर ये 80s में फिल्म थी, आई डोंट रिमेम्बर, इंसाफ का तराजू या कुछ, जिसमें शायद आपने देखी हो, राज बब्बर की फिल्म थी, राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरी एंड जीनत अमान. सो देयर वाज अ रेप सीन. There was a rape scene between Raj Babbar and Padmini Kolhapuri, and Padmini Kolhapuri was an adolescent then. So the whole rape scene, of course, it wasn't like fully described in a visual way, but yes, it was little bit of थोड़े शॉर्ट्स वगैरह उन्होंने से डाले थे. सो आई डोंट नो, जैसे आपने जैसे बताया कि पता नहीं मतलब किस तरीके से उसको किया गया होगा, बिकॉज देयर आर सम सीन्स, मतलब वो इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि हम मतलब अगर आपको मुझे वो सीन अभी कोई डिस्क्राइब करे तो मतलब हमें गूज बम्स हो जाएंगे. तो उसमें किसी बच्चे को, एडोलेसेंस को उस सीन में डालना, आई कैन टोटली. No, I'm also surprised to know that though the law is in place. See, the law is in place about how you can involve a child, when you can involve a child, what you can make the child do in the media and entertainment sector. इसके बावजूद काफी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद अभी फॉर एग्जांपल OTT, ये तो IT रूल्स तो अभी आए हैं 2021 में, मतलब इसी महीने, मार्च का महीना चल रहा है, अभी आए हैं. लेकिन मैंने OTT पे कुछ ऐसी चीजें देखी हैं. I'll not name anything, but OTT पे मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी है जहाँ पे I'm sorry, I was shocked to hear a child use abusive words. I'm sorry, I'm not prepared for it. I want the child to be that innocent at the age of 8, 9, 10, 11, 12. I know आजकल exposure बहुत है. TV, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चे ने केबल देखा होता है, बच्चा टाटा स्काई चलाता है, DTH चलाता है, बच्चा हॉटस्टार देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, पेरेंटल कंट्रोल करते हैं, काफी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. बट what about the child who is acting in it? I'm sorry, I can't see. I could not accept the child using abusive words, cuss words on television. जब सीन, मतलब अगर मैं सीन की बात करूं तो कोई ऐसा होता है कि जैसे मैं भी बोल रही हूँ तो कट हुआ, नहीं ठीक से नहीं, आप दोबारा बोलो. सो जस्ट इमेजिन उस बच्चे ने जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि ही हैड टू लाइक, मतलब ही हैड टू अब्यूज ऑन स्क्रीन, तो उस बच्चे को कितनी बार उसने प्रैक्टिस की होगी
उसको बोलने की डायलॉग डिलीवरी उसे बताया होगा, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, स्क्रीन में टेक्स हुए होंगे, तो उसने उस वर्ड को या उस पर्टिकुलर सीन को कितनी बार दोहराया होगा. It's quite surprising. It's quite surprising because, you know, Aakriti, see these rules of 2017, right? The child and adolescent labor protection and prohibition of जो एक्ट है जो अमेंड हुआ है 1986 में, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसके रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी प्रोडक्शन हाउस बच्चों को किसी इवेंट में इन्वॉल्व करता है, they have to give certain details and undertaking to the DM. DM को उनको डिटेल्स देने पड़ते हैं कि भाई पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन से बच्चे हैं, कितने दिनों तक ये चलेगा. They have to give an undertaking that they will look after the safety and well-being of the child. ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को टाइम पे खाना दें, वो बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना दें. उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसा शेल्टर दें which is clean, because obviously you have necessities. आपको साफ पानी चाहिए, साफ वॉशरूम्स चाहिए, साफ रहने के लिए जगह चाहिए. ये सारी जिम्मेदारी बनती है प्रोडक्शन हाउस की, over and above the assurance that they give regarding the content. See, मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है OTTs में है या फिर कोई भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो है कंटेंट. The way they dress, the way they talk, I don't know. I mean, that innocence is nowhere seen in that child over the screen. And ये कानून होने के बावजूद, this law is very clear, Aakriti. I mean, what you can do, what you cannot do, what you can involve a child in. जैसे आपने बताया, आपने पूरे डिटेल में बताया कि अब्यूज नहीं होना चाहिए, या फिर 3 आवर्स कॉन्टिन्यूअस नहीं होनी चाहिए, या फिर 5 घंटे एक स्ट्रेच में नहीं होना चाहिए. राइट. बट आई रियली डाउट क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें होती होंगी. नंबर 2, क्या पेरेंट्स अवेयर है कि ये इन राइट्स के बारे में जो आप बता रहे हैं, क्या पेरेंट्स अवेयर है. नंबर 3, अगर पेरेंट्स अवेयर हैं तो फिर मतलब आर दे अवेयर कि इन सब चीजों का क्या रिपरकशन हो सकता है. सी, जहां तक पेरेंट्स की अवेयरनेस की बात है, आकृति 2019-20 में ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका है केरला में, जहां पे वेयर देयर वाज अ सर्टेन सीरियल जहां पे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे. तो उनके पेरेंट्स ने ये मुद्दा उठाया एंड जो स्टेट बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड है विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, उनके पास कंप्लेंट की कि इन बच्चों को सोने का टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, इन बच्चों को खाने का टाइम नहीं मिल रहा है, 5 बज गए, शाम के 6 बज गए और इनका अभी तक लंच नहीं हुआ है. लेकिन ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे आकृति? ये तो मतलब दिस इज वन ऑफ दोज रेयर इंसिडेंट्स जो मैंने केरला का देखा है, जहां पे पेरेंट्स शायद इतने अवेयर हैं एंड शायद पेरेंट्स इतने कंसर्न रखते हैं. लेकिन हमने वो भी देखा है कि कितने सारे, आई मीन यू मस्ट हैव सीन दैट सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, चाहे वो बच्चे हो या अडल्ट हो, उनको दिखाया जाता है कि ये कितने maybe they come from very remote villages or financially they are not stable. They are projected as people who are who can hardly make it from hand to mouth. तो मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करके जब आप इतना सारा इंसेंटिव दे देते हो पेरेंट को और उसके चाइल्ड, उसके पेरेंट्स को और उसके बच्चे को इतना सारा इंसेंटिव दे देते हो आप कि see you are on the big picture, everybody can see you, everybody can see your talent, this can be a way for you to become famous, a way for you to earn in the future. लेकिन इस सारे चक्कर में जो हमारा एजेंडा है of securing the welfare of the child, that goes for a toss. एंड द अमाउंट ऑफ विक्टिमाइजेशन, मतलब आप सोचिए, हम लोग मतलब वी आर एन एडल्ट और हम इस जनरेशन से नहीं आते हैं, बट एक सेट ऑफ लाइफ में, मे बी एडोलेसेंट में या फिर 20s में या व्हाटएवर, हम हमारे अंदर भी साइकोलॉजिकली वो विक्टिमाइज खुद को करने की एक वक्त में सबने अपने आप को किया है. मुझे लगता है वो रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी वक्त में, पढ़ाई में हो, स्कूल में, अपने आप को सबने विक्टिमाइज किया है. लेकिन जब टेलीविजन इतने बड़े पैमाने पे विक्टिमाइजेशन दिखाया जाता है कि ओ माय गॉड, everybody is feeling pity of that particular kid के है इसके पापा फलाना मतलब इसमें काम करते हैं या पापा रिक्शा चलाते हैं, ओ माय गॉड कि बेचारे पापा ये हैं, और उस बच्चे को देख के हर किसी को दया आ रही है. और वो मतलब द अमाउंट ऑफ विक्टिमाइजेशन, उस बच्चे को हम दिखा ही रहे हैं खुद को विक्टिम कहीं ना कहीं बनाना, और फिर उसके बाद वी आर अपलॉजिंग कि ओ माय गॉड कितना बढ़िया, मतलब ही इज अ रिक्शे वाला का बेटा, या ही इज जस्ट. एंड अनफॉर्चुनेटली आकृति, quite a lot of them are fake also. So recent controversies में जो आया है, it is, I believe it is alleged that they are fake also. And जब आपने victimization की बात की आरती,
जब आपने विक्टिमाइजेशन की बात की तो मुझे एक और चीज भी याद आई है. द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ इज कि सी मूवीज, एडवर्टाइजमेंट्स, टीवी सीरियल्स, इसमें पैसे कमाते हैं बच्चे. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? इसमें पैसे कमाते हैं बच्चे. अब जहां तक ये जब ये पैसे कमाते हैं, जो 2017 के जो रूल्स हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग this income that the child generates, and the requirement is that at least 20% of the income must be credited into a fixed deposit of a nationalized bank till the child completes 18 years of age and is in a position to realize this on attaining majority. अब जब आप विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ये विक्टिमाइजेशन दो तरीकों से हो सकता है. एक, या तो आपके प्रोडक्शन हाउस आपको चीट कर दे, बिकॉज possibility. See, I'm not blaming any production house here. I'm just talking about the possibility कि ये हो सकता है. ये तो cheat तो कहीं पे भी हो सकता है. It's not limited to the media and entertainment industry. The other, sadly, there could also be a possibility that the child may be cheated by the parents. You'll be surprised to know, यूएस में जैकी कूगन का केस जो है वो बहुत फेमस है. इनफैक्ट जैकी कूगन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कूगन मैनुअल और कूगन कोड, जो कि स्पेशली डील करता है अबाउट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. इनफैक्ट ये कानून जो है ये कैलिफोर्निया में एप्लीकेबल है, न्यू जर्सी स्टेट में एप्लीकेबल है, न्यूयॉर्क में एप्लीकेबल है ये. तो जैकी कूगन के केस में ये हुआ था कि आई एम टॉकिंग अबाउट 1950-60s की बात है ये. सो जैकी कूगन के केस में ये हुआ था कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उसने जो भी कमाया वो उसके पेरेंट्स ने, मदर ने एंड स्टेप फादर ने मिसयूज कर दिया. And when he became an adult, he claimed for the money. Same thing happened in the case of, I'm sure हम सबने देखी होगी, होम अलोन. होम अलोन के जो चाइल्ड आर्टिस्ट थे, अभी जो अडल्ट है, मैकॉले कॉल्किन ने, he was extremely famous then, and when he grew he sued his parents for money because he was finding it very difficult to sustain, etc. and हमने ये भी देखा है कि कभी-कभी जो नेम एंड फेम जो बच्चे कमाते हैं at a younger age, शायद बड़े होते होते they are not in a position to handle fame. See, I'm sure handling fame is not easy. मेरे लिए शायद ये ऐसे बोलना बहुत आसान है, but I'm sure only people who live it may know it, whether they can handle the success in life, right? And that's where we have seen people like Lindsay Lohan maybe not doing well at a later stage in life, where she was stuck with drugs, she was stuck with alcohol issues. Of course, ये अलग बात है कि उन्होंने शायद चीजों को सही टाइम पे समझा, and they went into therapy, they went into rehabilitation, etc. लेकिन वहां पे भी काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो so we have to make sure. अब आप देखिए आकृति, हमने इतनी देर बात की, so we understand that the law is in place, but इसके implementation में काफी हद तक अभी भी problems है. And हमारा जो agenda है, पूरा agenda है of securing the interest of the child, that is not getting, the purpose is not getting served because लोगों को या तो इन चीजों के बारे में पता नहीं है, या फिर पता भी हो तो वो इस तरीके से फॉलो नहीं की जा रही है. और मैम अगर पता भी हो तो जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स भी, मतलब हमेशा, क्योंकि बच्चे की तो जितनी नॉलेज है वो उसी के हिसाब से काम कर रहा है, जितना उसको दिख रहा है, जितना, क्योंकि दैट्स हाउ किड्स आर, जो सामने है बस वही है. लेकिन पेरेंट्स की क्या मैं यहाँ भी जानना चाहूंगी, क्या पेरेंट्स की भी कोई पर्टिकुलर राइट्स है इस चीज में कि पेरेंट्स को ऐसे, क्योंकि ये सारे राइट्स बच्चे के हैं, बट बच्चे के अंदर उतनी ना समझ होती है, ना ही एडोलेसेंस के अंदर कि वो इतनी राइट्स वगैरह समझ पाए. लेकिन पेरेंट्स को लेकर कोई राइट्स है कि पेरेंट्स को अवेयर रहना चाहिए, ऐसा कुछ? There are no duties cast upon parents कि उनको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. It's just that parents should try and be aware. They should be alert. I mean, that's the right way to put it. So parents need to be alert about what's happening, and parents need to be in a position to take a call on whether they want to go ahead with it or not. जहां तक बच्चे का सवाल है, तो पेरेंट्स के पास ये अधिकार जरूर है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ डिसीजंस ले सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब I started with Indian Contract Act, right? मतलब ये सारी बातें हम क्यों बात कर रहे हैं? Because हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है between production house and the
पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड, पेरेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये जो मैंने एक्ट और रूल्स के कुछ जो प्रोविजंस है वो आपको बताए, ये सारा पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, और प्रोडक्शन हाउसेस को भी पेरेंट्स को ये चीजों को बताना चाहिए। नाउ इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम सेक्शन 10 और 11 की बात करते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि फॉर एन अग्रीमेंट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। उसमें एक कंडीशन है रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, कि पार्टी को कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, और सारे कंडीशंस फुलफिल हुए तब इस अग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो one of the requirements is age of competence of the parties, and one of the requirements as far as the competence is concerned is the age. तो उसमें ये कहा जाता है कि 18 साल जब तक ना हुए हो तब तक वो जो इंसान है he is incompetent to enter into a contract। और अगर एक 18 साल से छोटे बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, दैट बिकम्स वॉइड एब इनिशियो, मतलब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पेरेंट्स अपने बच्चे के बिहाफ पे ये खोल सकते हैं, क्या अपने बच्चे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बट ओनली एज लॉन्ग एज इट इज बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड विथ नो लायबिलिटीज ऑन द चाइल्ड। अब यहीं पे हमको ये सोचना है कि ये किस बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। जब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, हमें ये जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है, हमें इसके तहत बेनिफिट्स को सोचना पड़ेगा। तो पेरेंट्स जब एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको किन बेनिफिट्स के बारे में सोचना पड़ेगा? ये सोचना पड़ेगा कि क्या बच्चे के वर्किंग आवर्स इतने हैं, वर्किंग डेज इतने हैं, क्या बच्चे को खाना पीना मिल रहा है, क्या बच्चे का एजुकेशन अफेक्ट हो रहा है, क्या बच्चे का सेफ्टी सिक्योर्ड है। इन सारी चीजों को देखना चाहिए। देखने के बाद अगर पेरेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड दे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट, देन दैट अग्रीमेंट कैन बी मेड एनफोर्सेबल, नॉट अगेंस्ट द चाइल्ड बट अगेंस्ट द प्रोडक्शन हाउसेस। अगर बच्चा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अनकंफर्टेबल है, बिकॉज वन मोर requirement of the rule is, Aakriti, a child has to be readily agreeable to be a part of this event. अगर बच्चा खुश नहीं है, you can't force। बट मैम ये भी तो मतलब हम ये, लेकिन ऑब्वियसली भी पेरेंट्स और बच्चे का मामला कह लीजिए, हम कैसे देख सकते हैं? मतलब अगर मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं बाहर से देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई बच्चे को लेकर आ रहे हैं रियलिटी शो में किसी भी, लेकिन हाउ कैन आई जज कि बच्चा चाह रहा है नहीं चाह रहा है? क्योंकि कई बार पेरेंट्स, क्योंकि बिकॉज आई सीन लाइक रियलिटी शोज में मैंने देखा हुआ है कि माँ बाप अगर बच्चे को अलग अलग जगह पे शो करने ले जाते हैं, लाइक समटाइम्स पेरेंट्स ऑल्सो मेक मनी थ्रू बच्चा। Yes। लाइक कहीं पर एंटरटेनमेंट गई, मैंने कोई इवेंट करवाया, मैंने भाई उस बच्ची को परफॉर्म करवा दिया, मेरे 10,000 रुपए या 20,000 रुपए का उनसे बात हुई है कि भाई ये फलाना इवेंट में है, बच्ची जो है उसको गाना है, 15 मिनट गाना है, उसके 20,000 रुपए, और पेरेंट्स उसको ले लेके जाते हैं। ये भी तो होता ही है। नहीं, तो यहीं पे रूल ये रिक्वायर करता है ना आपको कि जो इनकम आ रहा है मिनिमम उसका 20% मस्ट गो इनटू दी फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि ऐसा ना हो कि सारे पैसे जैसे जैकी कूगन के केस में हो गया, वो केस बाकी बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए रूल की रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 20%, देखिए मैं मिनिमम के बारे में बोल रही हूँ, आप 100% भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो मिनिमम 20% जो है ये आपके ये फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहिए, which should be used for the purpose of the and which should be credited which should finally be realized by the child when the child completes 18 years of age। मैम जैसे आपने बताया कि बच्चे की रजामंदी होनी चाहिए, बट बच्चा कैन बी मैनिपुलेटेड बाय देयर ओन पेरेंट्स, नो? से ये आपको इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम शायद पता चल जाएगा, अगर बच्चा बहुत डिसइंटरेस्टेड है या फिर बच्चा रोता है, क्योंकि देखिए बच्चे अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चाहे हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं जहाँ पे शायद बच्चे को मार पीट के पेरेंट्स लेके आए हैं, लेकिन कहीं ना बच्चा तो एक्सप्रेसिव है, वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी तरह तो एक्सप्रेस कर ही देगा, आपको पता चल ही जाएगा इस चीज के बारे में। और अगर ऐसा कुछ इश्यू है देन डेफिनेटली एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को तो वैसे फर्स्ट ऑफेंस पे पनिश नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये रिपीट होता गया तो फाइन जरूर इम्पोज कर सकते हैं। सी फॉर यहाँ पे बच्चे की बात है, आप पेरेंट्स को जेल नहीं भेज सकते, आप उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते, बच्चे पे उसका भी बुरा असर पड़ेगा। सी बट आई रियली वंडर मैम रियलिटी शोज में, बिकॉज आई मतलब आई डोंट नो, मतलब आई एम रियली क्लूलेस कि रियलिटी शोज में क्या ये जो सारे आप राइट्स बता रहे हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्चुअल चीजें बता रहे हैं, आई डोंट नो एंड आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि क्या वहां पर ये चीज होती होगी।
देखिए ये सारे ऑल ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यूजुअली आप देखेंगे कि जो भी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं या जो भी होते हैं, जितने भी एक्टर्स के साथ ये लोग जो साइन करते हैं, डील साइन करते हैं, इन ये सारे स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड क्लॉजेस होते हैं इनमें कुछ। तो see the problem is कि हो सकता है in accordance with the 2016 amendment and in accordance with the 2017 amended rules, शायद ये एक्ट और रूल्स के हिसाब से जो क्लॉजेस रिक्वायरमेंट है वो लिखी तो जरूर गई हो, ये जरूर डीएम के पास जाते हैं हर 6 महीने। बाय द वे द वैलिडिटी ऑफ द अंडरटेकिंग इज 6 months, तो हर 6 महीने इनको अंडरटेकिंग देना पड़ता है प्रोडक्शन हाउसेस को टू द डीएम regarding the fact that they are abiding by all the requirements regarding the safety of the child, regarding the nutritional value of the child, regarding the facilities given to a child. Action can be taken against them. Yes. So, but if they are not abiding by it, action can be taken against them. जहाँ पे देखिए, the imprisonment may vary from 6 months up to 2 years, and the fine may vary anywhere between 20,000 to 50,000. तो मतलब लोगों को इसके बारे में जानना जरूरी है. पेरेंट्स मस्ट नो अबाउट दिस, दे मस्ट बी प्रोएक्टिव. इसमें आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट. जब तक बच्चा है ऑन द सेट, जब हम ये 5 घंटे की बात कर रहे हैं, 27 दिनों की बात कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज के बारे में बात कर रहे हैं, there is also one more requirement when it comes to the safety of the child, and the act and the rules require that there must be at least one supervisor for 5 children. Okay. One supervisor for 5 children, and the supervisor must be appointed by the production house. इसके अलावा either of the parents of the child या फिर a guardian appointed by the child, a caretaker appointed by the parents, ये वहां पे होने चाहिए. See, because you can't let your child, minor hai, the child is a minor, it's a child that we're talking about, somebody who is younger than 14, who has not even completed 14 years. How do we ensure the safety? One of the ways is by appointing supervisor, who is appointed by the production house, and the other one is the presence of the parent or the guardian himself or herself. ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. Correct. अच्छा मैम, उसके साथ साथ जैसे अभी आपने बताया चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट के बारे में, मैम NCPCR गाइडलाइंस के बारे में हमें कुछ बताइए. राइट. तो खैर ये जो राइट, तो इससे काफी पहले एक्चुअली 2010-11 में भी जो NCPCR है, जो है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आता है. तो NCPCR ने कुछ गाइडलाइंस बनाए थे, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट द गाइडलाइंस इज दैट दे आर simply मतलब they just suggest what is to be done, they are not binding, unlike the 2016 amendment to the child and adolescent labor regulation act जो है, अभी इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, it is punishable because it is binding on you. लेकिन जो गाइडलाइंस आए थे 2010-11 में, they are not binding on the production houses, and that's why they went scot free all these years. तो ये जो गाइडलाइंस हैं, these are called as guidelines to regulate child participation in TV serials, reality shows and advertisements guidelines 2010-11, जो कि 2008 में एक वर्किंग ग्रुप बना था, which was under the chairmanship of श्रीमती संध्या बजाज. तो ये उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी. सो इस गाइडलाइंस के तहत भी मतलब दे हैव मेंशन्ड अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम. जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी, द रोल दैट इज गिवन टू द चाइल्ड शुड बी अप्रोप्रिएट टू द चाइल्ड्स एज. हाँ जी, जो कि मतलब बच्चा कर सके. कोई एंटी सोशल या डेलिंक्वेंट एक्टिविटी को नहीं दिखाना चाहिए. मतलब यू कांट शो अ चाइल्ड कंज्यूमिंग लिकर, यू कांट शो अ चाइल्ड कंज्यूमिंग ड्रग्स इन द मूवी. तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए. द प्रोडक्शन हाउसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. जहां तक रिमार्क्स ऑफ द जजेस है रियलिटी शो में, तो ये गाइडलाइंस ये कहते हैं कि द रिमार्क्स ऑफ द जजेस शुड बी एनकरेजिंग, दे शुड नॉट बी क्रिटिकल. अभी फॉर एग्जाम्पल आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि आज की तारीख में अगर स्कूल में जब रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, तो ये नहीं कहा जाता था द चाइल्ड इज पुअर इन मैथ्स. वो लोग ऐसे नहीं लिखते हैं. वो लोग लिखते हैं दैट द चाइल्ड हैज द पोटेंशियल टू इम्प्रूव इन मैथ्स. आप इसमें डिफरेंस देख रहे हैं. द चाइल्ड इज पुअर इन मैथ्स.
and alternatively the child has the potential to improve himself or herself in maths. तो हम जब किसी भी चीज को या फिर किसी भी बच्चे को जब हम असेस कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं, द रिक्वायरमेंट ऑफ द गाइडलाइंस इज दैट यू डू इट इन एन एनकरेजिंग वे, इन अ पॉजिटिव वे. मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मतलब कितना प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि हम मार्क्स से ग्रेड तक चले गए. सो अभी हम बच्चे को 98 क्यों लिया, 99 क्यों लिया, 100 क्यों नहीं लिया, ये नहीं पूछते हैं. ए ग्रेड आ गया, बस बात खत्म. Right? So that is basically to get that stress off a child. फिर इसमें गाइडलाइंस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, वो ये है कि अगर आपके सेट पे कोई बच्चा है जो 3 महीने या 3 महीने से छोटा है, दे शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी शोज. द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इज कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है या फिर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ ऐसा पीस बन रहा है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे एम्फेसाइज करता हो और इम्यूनाइजेशन पे एम्फेसाइज करता हो, तब आप 1 दिन के बच्चे से 3 महीने के बच्चे तक को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. 3 महीने से बड़ा बच्चा जो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग पे है, क्योंकि 6 महीने तक नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज किया जाता है, तो 3 महीने से 6 महीने तक का जब फेज होता है, जब बच्चा अगर किसी प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, मदर का होना बहुत जरूरी है टू एंश्योर दैट द ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट अफेक्टेड. And breastfeeding का importance मैं पहले भी highlight कर चुकी हूँ that it is a national mission for us, to promote breastfeeding. And the act जो एक है infant milk supplements act जो है 1992 का, उसमें एक्चुअली आप मिल्क सप्लीमेंट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं. अभी आप बॉटल को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, मिल्क बॉटल को, बिकॉज ये सारा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे एम्फेसिस है. मतलब वी कांट सब्स्टिट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग विद एनीथिंग एल्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज सिक्योर्ड, इज ग्रोइंग इन सच अ वे कि मतलब उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा जो है अगर जहां तक ट्रैवल अरेंजमेंट्स की बात है और स्टे की बात है, ये गाइडलाइंस ये कहता है कि ये सारे जो हैं ये दे मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय द प्रोडक्शन हाउस. एंड देयर इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट दैट 3 मिनिस्ट्रीज ओवर हियर. एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इन 3 मिनिस्ट्रीज का थोड़ा सा मतलब they need to act together and maybe inspect to ensure that the requirements of the act, rules and guidelines are met by most of these production houses. मैम, लेकिन जैसे आपने कहा कि सीरियल्स में वॉयलेंस नहीं होना चाहिए या फिर लिकर का उपयोग करते हुए बच्चे नहीं होने चाहिए, कंज्यूम करते हुए नहीं होने चाहिए. व्हाट अबाउट, ये तो आपने बताया कि दीज आर गाइडलाइंस ऑफ एनसीपीसीआर. तो मैम ऐसी कोई गाइडलाइंस क्या सोशल मीडिया के लिए भी है? Because I have seen like not exactly consuming alcohol but little kids holding ये लिकर का ग्लास like ऐसे ऐसे मजाक करते हुए या घर में पेरेंट्स से बना दिया हुआ है, whatever. we all have seen those cute videos जो बड़े cute लगते हैं. बट अगर हम उनके लीगल होने की बात करें या लॉ की परिभाषा में बात करें, सो उनके लिए कोई गाइडलाइंस है सोशल मीडिया पे? देखिए, इसके लिए हमको we'll have to again go back to the same act and which is Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act of 1986 as amended in 2016 plus read with the amended rules of 1997 plus जो अभी 2021 इसी महीने जो नोटिफाई हुए हैं IT rules that governs OTT and social media. हमको ये सारे साथ में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें अगेन यही चीज रिपीट की गई है दैट यू शुड नॉट इन्वॉल्व अ चाइल्ड इन एनीथिंग दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू हिज और हर एज. चाहे ये डायलॉग्स हो, चाहे ये किसी तरीके का एनैक्टमेंट हो, कहीं पे भी चाइल्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन सच अ वे व्हिच अफेक्ट्स द चाइल्ड्स फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. ये तो मतलब दिस विल डेफिनेटली, ये जो आप मेरे को इंस्टाग्राम के बारे में पूछ रहे हैं या फिर इवन व्हाट्सएप, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, कैन अ चाइल्ड हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट? सी, अगर आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जो पॉलिसीज पढ़ेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ एनीबडी हु इज 13 years old and above can have their own Instagram account and can have their own WhatsApp account. And अगर कोई उससे छोटा बच्चा खोलता है, so it is the responsibility of the parent to monitor the activities. अब अगर 13 साल का बच्चा अपना खुद का Instagram account रख सकता है, so
मेरे लिए तो तब भी वो बच्चा ही है, इन अकॉर्डेंस विद द 1986 एक्ट एज अमेंडेड इन 2016, मेरे लिए तो अभी भी वो बच्चा ही है. So if there is anything that the child is doing against his or her consent, will and consent, all those who are involved in compelling the child will definitely can definitely face the repercussions according to the penalty and imprisonment that the act speaks of. क्योंकि देखिए आकृति, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया जाता है. क्या एक बच्चे में वो एबिलिटी है कि वो इस ट्रोलिंग को सह सके? So that's where we are looking at the responsibility of the parent also. मतलब WhatsApp के पॉलिसी के हिसाब से, Instagram के पॉलिसी के हिसाब से आप 13 साल की उम्र में अपना अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स का रोल वहां खत्म हो जाता है? क्योंकि देखिए लॉ आपको हर जगह आके प्रोटेक्ट नहीं करेगा, कुछ चीजें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद पेरेंट्स को भी लेनी पड़ेंगी. तो हमारे पास 1986 का लॉ है विद द अमेंडमेंट इन 2016. ये लॉ ये सारी चीजें कहता है कि प्रोडक्शन हाउसेस की जिम्मेदारी क्या क्या है, किस तरीके की फैसिलिटीज बच्चे को देने चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है मैम. वो भी तो अपने बच्चे का ध्यान रखें. Can you hear us? Hello? Hello? Internet Yes. issue हो गया है आपको. Yes, I can follow you. Yeah, hello. Yes. Hear you. Am I audible now? You was stuck, मतलब थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ इशू हो गया. Right. But जी, yes, जी, thank you so much for talking to us. हमने पूरी कोशिश की कि आज इस चिल्ड्रन एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर पाए, और बहुत सारी चीज़ें जितने भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं या मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही हूँ या फिर जितने लोग अभी देखेंगे, हमको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली. और मुझे लगता है एज ऑडियंस समटाइम्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. मे बी हम मतलब हम में से बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट नहीं है, वो जाके धरना नहीं दे सकते, और लेकिन व्हाट एटलीस्ट कई बार हम रियलिटी शोज या बच्चों को देखकर हम इतना अप्रिशिएट करते हैं और बार बार पूरा फैमिली बैठ के देख रही है, तो एटलीस्ट वो चीजें आई पर्सनली डोंट लाइक टू सी रियलिटी शोज नाउ. प्लीज मैम. I also want to add one more thing. You know, you'll be surprised to know, Aakriti, that it is not just, let's say, the lawyers who are bothered about these things. Even people in the industry have highlighted it. For example, Shruti Sarkar, of Piku fame, or for that matter, Amol Gupte of 𝗲𝗵𝗶𝗹𝗱𝗿𝗲 fame, या फिर Stanley का डब्बा, such a wonderful movie in wherein he actually directed his own son, Amol Gupte. Yes, his own son. Is a very good actor also. Yes. तो उन्होंने इस चीज को ऐड किया. इवन दिव्या दत्ता हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस सच टॉक्स, जहां पे इमेजिन पीपल हु आर सो प्रोमिनेंट इन द इंडस्ट्री लाइक Shruti Sarkar, अमोल गुप्ते, दिव्या दत्ता, ये लोग बोलते हैं कि it is sad to see children in the reality shows. It is sad to see the way they are treated. It is sad to see how they are compromising with their education. Actually, Amol Gupte has gone to the extent of addressing certain principals of schools, जहां पे अमोल गुप्ते जी ने खुद रिक्वेस्ट किया है प्रिंसिपल्स को कि आप अपने बच्चों को परमिशन मत दीजिए. अगर सारे स्कूल्स अपने बच्चों को परमिशन नहीं देंगे रियलिटी शो में जाने का, बिकॉज इट अफेक्ट्स देयर एजुकेशन. सी, द पर्पस इज टू not allowing anything to affect their education. In fact, उन्होंने तो इतना इस हद तक कहा है कि all you principals need to be on one page wherein you do not allow these children to be a part of these shows. तो आप देखिए कि इंडस्ट्री के लोग खुद इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं. मतलब देखा होगा, आई एम श्योर वो तभी कह पा रहे हैं. Yes. And this is really really unfortunate, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रियलिटी शोज में बच्चों की इनोसेंस जाते हुए देखा है. जैसे आपने कहा कि न सिर्फ एजुकेशन हैम्पर हो रही है, बल्कि दे आर लूजिंग देयर इनोसेंस आल्सो. बच्चे ऐसी बातें करते हैं, रेडियो बच्चे ऐसी बातें, ऑन फैक्ट कहीं ना कहीं ये जो सीरियल्स की प्रोडक्शन है या फिर ये जैसे आपने कहा कि आप मुझसे शादी करोगी, आई लव यू, पूरा उनको ट्रेन किया जाता है. शाहरुख खान आने वाला है तो शाहरुख खान से रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपने कैसे उस फिल्म में हीरोइन को कैसे पटाया, प्लीज आप मुझे भी सिखाओ. ऑल दीज थिंग्स जो 15 मतलब जो 14 10 6 8 साल के बच्चों को हम नहीं करते हुए देखा है. 6 8 7 साल के बच्चे को तो देयर इज नो वे कि उसको ये बातें. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी हैव सीन द छोटा बच्चा आस्किंग दीज क्वेश्चंस, और जब वो ट्राई कर रहा है, बच्चा इज ब्लैंक, क्योंकि उसको रटाया गया था. उसको सवाल रटाया गया था, उसको कोई आइडिया नहीं है. जवाब जब शाहरुख खान दे रहा है, he has no idea कि क्या बोल रहे हैं.
See, the only concluding remark that I would like to make, Aakriti, at this point of time is it is good to see children, who are so talented. It is a treat to the eyes to watch, such talented children. I mean, I wish I could do a lot of things what these children do in sports and in entertainment industry. I wish I could do that. It is good to see them, but this is where I would request the parents to be a little alert on what the law says about it. And I would also request the production houses to ensure that everybody puts in efforts to secure the welfare of the child. That's all. Thank you so much, ma'am, for talking to us. और Thank you, Aakriti. और जैसे आपने कहा कि होपफुली, बल्कि मैं तो कहती हूँ मैम, रियलिटी शोज के लिए भी स्पेसिफिकली कुछ राइट्स या कुछ इस तरीके से इतना ज्यादा किया जाए कि बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियरली हो, तो शायद जाके चीजें कुछ बदल सकती हैं. और यस, देयर आर सो मेनी पीपल डूइंग द बिट. अपनी तरफ से हर कोई कर रहा है. हमारी कोशिश, हमने अपना बिट किया. आई एम श्योर हर कोई अगर अपने अपने हिसाब से चीजें अपना बिट करेगा तो चीजें शायद बदल सकती है. थैंक यू सो मच मैम फॉर टॉकिंग टू अस. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और बहुत जरूरी चीज के बारे में आज हमने बात की. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच श्रुति मैम फॉर टॉकिंग टू अस. और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हर चीज हमें एक्सप्लेन की और हर चीज हमें समझाई, ताकि आम से आम भाषा में चीजें समझ पाए और हम वो चीजें याद भी रख पाए. थैंक यू सो मच श्रुति. Thank you very much, Aakriti. Thank you very much everyone for joining us and have a good day. Thank you, ma'am. Okay.